हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डीसी जनरेटर के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल डैश डैश के लिए लागू होता है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर के लिए होता है, सीरीज मोटर के लिए होता है, जनरेटर के लिए होता है, इंडक्शन मोटर के लिए होता है। तो जो आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है ये आपका बच्चों जनरेटर के लिए होता है, और जो आपका लेफ्ट हैंड रूल होता है वो आपका मोटर के लिए होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का योग बना होता है कॉस्ट आयरन, सिलिकॉन स्टील, कॉस्ट स्टील, कॉपर। तो देखिए बड़ी मशीनों में जो आपका योग होगा वो कॉस्ट स्टील का बना होगा। ठीक है, बड़ी मशीनों में ये आपका कॉस्ट स्टील का बना होगा, और जो आपकी छोटी मशीनें होती हैं उसमें आपका ये योग जो होता है कॉस्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अगर जब आपसे पूछे तो आप मोस्टली पहले आप क्या करेंगे? कॉस्ट आयरन। ठीक है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर बना होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, कॉस्ट आयरन का बना होता है, कॉस्ट स्टील का बना होता है, और आपका कॉपर का बना होता है। तो डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है वो आपका सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, और जो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि आपकी सैथिल हानियाँ कम हों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का, कॉस्ट आयरन का, कॉस्ट स्टील का, कॉपर का। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए कम्यूटेटर जो होता है ये आपका, इसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और बना किसका होता है? हैंड ड्रॉ कॉपर का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का ब्रश किसका बना होता है? कार्बन का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, और नन, मतलब कोई नहीं। तो जो आपका डीसी जनरेटर का जो ब्रश होता है बच्चों, ये बना होता है आपका कार्बन का या ग्रेफाइट का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर को कहा जाता है रोटेटिंग एम्पलीफायर कहा जाता है, रेक्टिफायर कहा जाता है, ट्रांसड्यूसर कहा जाता है, कन्वर्टर कहा जाता है। तो जो आपका क्या है, जो आपका डीसी जनरेटर है इसको हम लोग रोटेटिंग एम्पलीफायर कहते हैं। तो इसमें आंसर ये आपका सही है। कम्यूटेटर को कहा जाता है, ठीक है, मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं, कन्वर्टर कहते हैं, रोटेटिंग एम्पलीफायर कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो देखिए कम्यूटेटर को हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। ये एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। डीसी जनरेटर का पोल शू बना होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है, कॉस्ट आयरन का बना होता है, कॉपर का बना होता है, नन का होता है। तो देखिए पोल शू क्या होता है, ये आपका, इसका काम क्या है कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको एयर गैप में समान रूप से वितरित करता है। ठीक है, और ये बना किसका होता है बच्चों? ये आपका कॉस्ट आयरन का बना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, किरचॉफ नियम पे करता है, ओम्स लॉ पे करता है, और किसी पे नहीं करता है। तो जो आपका डीसी जनरेटर है ये आपका फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए योग का कार्य है फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पथ देना। ठीक है, फ्लक्स को हाई रिलेक्टेंस का पथ देना, फ्लक्स को लो इम्पिडेंस का पथ देना, और आपका कोई नहीं। तो बच्चों जो योग होता है ये क्या करता है? फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का रास्ता देता है। तो उसमें आंसर क्या होगा? लो रिलेक्टेंस का पथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर का कार्य है एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, एसी को एसी में बदलना, डीसी को डीसी में बदलना।
तो देखिए ये जो आपका है एसी को डीसी बदलना, ये आपका किस में करेगा, ये आपका करेगा जनरेटर में, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक। और डीसी को एसी में बदलता है आपका किस में, मोटर में, ठीक है। डीसी को डीसी में बदलता है आपका चोपर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोल शू का कार्य फ्लक्स को समान रूप से वितरित करना, एसी को डीसी में बदलना, फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पाथ देना, नन। तो बच्चों मैंने आपको बताया जो पोल शू होता है इसका कार्य एक ही है, क्या, कि फ्लक्स को समान रूप से एयर गैप में वितरित करना, ठीक। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग होता है शिथिल हानियों को कम करने के लिए, भंवर धारणा हानि कम करने के लिए, ताम हानियों को कम करने के लिए, नन मतलब कोई नहीं। तो जो सिलिकॉन स्टील है इसका प्रयोग हम लोग शिथिल हानियों को कम करने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की मोटाई है 0.35 mm, 0.60 mm, 0.70 mm, 0.10 mm। तो सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियों की मोटाई होती है 0.35 mm से 0.50 mm तक होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मशीन में आर्मेचर का प्रयोग होता है, सिंक्रोनस मोटर में, अल्टरनेटर में, डीसी मशीन में, नन। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर में आर्मेचर को हम लोग बोलते हैं रोटर, ठीक है। लेकिन जो आपकी डीसी मशीन होती है उसमें हम लोग आर्मेचर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर ये हो जाएगा। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला है। देखिए जो डीसी जनरेटर में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, प्रेरित होता है, वो आपका आर्मेचर में होता है। वो क्या होता है, एसी होता है, हमेशा क्या होता है, एसी होता है, ठीक है। तो इस अब देखिए क्वेश्चन आंसर आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ई जी इक्वल टू 5 ZP/60, ई जी इक्वल टू 5 ZP/60 है, ई जी इक्वल टू ZPN/60 A5। तो बच्चों आपका पहला सेकंड थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। लैप बाइंडिंग ईएमएफ और वेव बाइंडिंग ईएमएफ में संबंध होता है। ई वी इज एन इक्वल टू P/2 इंटू ई पी, ई पी इज एन इक्वल टू P/2 ई वी इक्वल टू ई पी, नन। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डीसी जनरेटर का प्रयोग किसमें होता है, बैटरी चार्जिंग में होता है, ट्रेन लाइटिंग में होता है, बूस्टर इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन में होता है, सभी में। तो बच्चों ये जो आपका जो ऑप्शन सारे दिए हैं ये बिल्कुल सही हैं, सब में डीसी जनरेटर का प्रयोग होता है। डीसी सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग में प्रतिरोध का मान होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, अनंत होगा, नन होगा। देखिए यहाँ डीसी सीरीज जनरेटर की बात कर रहा है, तो उसमें जो होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये लगभग क्या होती है, सीरीज कम होगी, ठीक है। आर्मेचर में रेजिस्टेंस का मान लगभग होता है, जो आपका आर्मेचर होता है डीसी मशीन में उसमें रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, 1 ओम होता है, 100 ओम होता है, 10 ओम होता है, नन। तो जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग कैपिटल आर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ओम होती है। और फील्ड वाइंडिंग की 100 ओम हम लोग लेते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, 100 होते हैं, नन होता है। तो फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स क्या होंगे, देखिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग होता है बैटरी चार्जिंग में, ट्रेन लाइटिंग में, बूस्टर इन ट्रांसमिशन लाइन। तो बच्चों जो डीसी सीरीज जनरेटर होता है उसका प्रयोग हम एज अ बूस्टर डीसी ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग होता है बैटरी चार्जिंग में करेंगे, ट्रेन लाइटिंग में करेंगे, बूस्टर की तरह करते हैं, नन। तो बच्चों जो डीसी शंट जनरेटर होता है इसका हम लोग एज अ बैटरी चार्जिंग में यूज़ करते हैं। डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, यहाँ डिफरेंट लिख दिया है, यहाँ डिफरेंशियल होगा, ठीक है।
कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग होता है? आर्क वेल्डिंग में होता है, बैटरी चार्जिंग में होता है, बूस्टर में और ट्रेन लाइटिंग में। तो आपका जो डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है इसका प्रयोग हम लोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं, और इसमें क्या होता है, लैप वाइंडिंग यूज होती है। ठीक है। डीसी कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग होता है लिफ्ट में होता है, आर्क वेल्डिंग में होता है, बूस्टर में और बैटरी चार्जिंग में। तो डीसी कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? लिफ्ट में। इसको हम लोग एलिवेटर भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन वास्तव में डेड डैश के द्वारा उत्पन्न होती है। आर्मेचर करंट, फील्ड पोल्ड वाइंडिंग के कारण, लोड करंट इन आर्मेचर करंट नन। तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, फील्ड का मेन मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस पर आपका जो आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अपना इफेक्ट डालता है, जिसके कारण क्या होता है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? लोड करंट इन आर्मेचर। ब्रश का डेड डैश आकार होता है, ट्रायंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, स्क्वायर होता है। तो जो आपके ब्रश होते हैं, ठीक है, ये किसके बने होते हैं? कार्बन के और ग्रेफाइट के बने होते हैं, और इनका जो साइज होता है क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है। एक व्यवहारिक डीसी जनरेटर में यांत्रिक दक्षता डेड डैश होती है, विद्युत दक्षता से कम होती है, विद्युत दक्षता से ज़्यादा, विद्युत दक्षता के बराबर नन। तो बच्चों क्या होगा? ये हमेशा विद्युत दक्षता से ज़्यादा होती है। एक डीसी मशीन का योग 2 फ्लक्स से ले जाता है, आधा फ्लक्स ले जाता है, 2 गुना फ्लक्स ले जाता है, 3 गुना फ्लक्स नन। तो बच्चों ये आपका आधा फ्लक्स ले जाता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन की लैप बाइंडिंग में समांतर पथ होंगे, ए बराबर पी होंगे, मतलब समांतर पथ पोलों की संख्या के बराबर होंगे। ए बराबर 2p होगा, ए बराबर 3p होगा, और चौथा आपका नन। तो आपका जो सिंप्लेक्स बाइंडिंग होती है उसमें ए बराबर p होता है, डुप्लेक्स में ए बराबर 2p होता है, और ट्रिप्लेक्स में आपका ए बराबर 3p होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सही है। लैप बाइंडिंग में होता है लो करंट हाई वोल्टेज, लो करंट लो वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज। तो इनके पूछने का मतलब ये है कि लैप बाइंडिंग हम लोग कब यूज़ करेंगे। ठीक है। तो लैप बाइंडिंग जब हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हमको हाई करंट चाहिए और लो वोल्टेज चाहिए। तो इसमें आंसर क्या होगा? हाई करंट और लो वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेव बाइंडिंग में होता है लो करंट हाई वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज, लो करंट लो वोल्टेज नन। तो वेव बाइंडिंग में आपका क्या होता है? क्या होता है? लो करंट और हाई वोल्टेज होता है। तो इसमें आंसर यही हो जाएगा आपका। ठीक। और वेव बाइंडिंग में क्या होता है? ए बराबर 2, समांतर पथ, जो आपके समांतर पथ होंगे वो क्या होंगे? 2 होंगे। ठीक है। निम्नलिखित में डैश डैश शॉर्ट पर रखा जाता है, आर्मेचर कोर, कम्यूटेटर, ब्रश, सभी। तो बच्चों ये तीनों जो हैं आपके शॉर्ट पे रखे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारित करने पर एक डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा घटता है, तेजी से घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए जो आपका डीसी शंट जनरेटर होता है उस पर लोड का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, तो थोड़ा सा घटेगा आपका। ठीक है। किस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे खराब होता है, सबसे पुअर होता है? ठीक है। सीरीज जनरेटर का, शंट जनरेटर का, कंपाउंड जनरेटर का, और कोई नहीं। तो सबसे खराब जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है बच्चों, वो आपका सीरीज का होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सीरीज का। और सबसे अच्छा आपका शंट का होता है। डीसी जनरेटर का उत्पन्न करता है एसी वोल्टेज इन आर्मेचर, बोथ, डीसी वोल्टेज इन आर्मेचर नन। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो आर्मेचर में वोल्टेज जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा,
वो क्या होता है, हमेशा एसी होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, एसी वोल्टेज इन आर्मेचर। ठीक, ईजी और एबी दोनों होते हैं, चेंजेस मतलब अलग होते हैं, चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं, नन। तो बच्चों क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। ईजी क्या कहते हैं, जनरेटर में जब ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको ईजी बोलेंगे, और ईबी मतलब जब मोटर की बात होगी तो वहाँ पे ईएमएफ को बैक ईएमएफ बोलते हैं। बसों को आदर्श रूप से डैश डैश के साथ स्थापित किया जाना चाहिए, जीएनए के साथ, एमएनए के साथ, पोलर एक्सिस के साथ, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, एमएनए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। एक डीसी मशीन की आर्मेचर वेल्डिंग की प्रकृति, आर्मेचर वाइंडिंग की प्रकृति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, फ्रंट पिच के द्वारा, बैक पिच के द्वारा, कम्यूटेटर पिच के द्वारा, पोल पिच के द्वारा। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, कम्यूटेटर पिच। डीसी मशीन एक डैश डैश होती है, कंडक्शन मशीन होती है, कन्वेक्शन मशीन होती है, दोनों से ही नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, कंडक्शन मशीन। ठीक है, रोटर शाफ्ट को सहारा देने हेतु प्रयुक्त बेयरिंग समानता होती है, मैग्नेटिक बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, नीडल बेयरिंग और नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, बॉल बेयरिंग। डीसी जनरेटर के किस भाग में क्षेत्र विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध है, आर्मेचर में, कम्यूटेटर में, योक में और नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, योक। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन आया था कि जो आपका फ्लक्स जनरेट होता है, योक क्या काम करता है, योक का काम क्या है कि जो आपका फ्लक्स है उसको लो रिलेक्टेंस का पाथ देना। ठीक, वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, योक। किसी डीसी मशीन में मुख्य संरचना किस पर प्रदान की जाती है, स्टेटर पे करेंगे, रोटर पे करेंगे, रोटर के साथ श्रेणी क्रम में, स्टेटर के साथ श्रेणी क्रम में। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मुख्य संरचना जो आती है आपकी स्टेटर पे दी जाती है। एक सामान्य डीसी मशीन में पोल कितने होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं। जो सामान्य डीसी मशीन होती है उसमें पोल आपके 2 होते हैं। ठीक है, एक डीसी मशीन के लिए यदि विद्युत मात्रा यांत्रिक मात्रा से 2 गुनी हो तो युग्म ध्रुव युग्मों की संख्या क्या होगी। इसमें बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, 4 होगा। ठीक है, आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल में हम 2 रख देंगे तो वहाँ पे सॉल्व करके आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन के किस भाग को, ठीक है, बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है, स्टेटर को होती है, रोटर की होती है, कम्यूटेटर ब्रश को होती है, नन। तो बच्चों कम्यूटेटर और ब्रश को हम लोग को बार बार मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये आप क्या करेगा, यही आपको कन्वर्ट करता है और यही सप्लाई देता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा रोटर का भाग नहीं है, कोर, सॉफ्ट, फ्रेम, स्लिप और वाइंडिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, फ्रेम। डीसी मशीनों आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पर लपेटा जाता है, रोटर के बंद स्लॉट पर, रोटर के आधे ढके हुए स्लॉट पर, रोटर के खुले स्लॉट पर, कहीं भी नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रोटर के खुले स्लॉट पर इसको हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी मशीन के एक आर्मेचर में करंट प्रवाह की प्रकृति क्या है। ठीक, एसी, डीसी, पल्सेटिंग, नन। तो बच्चों मैं बार बार बताता हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो आपका आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एसी होता है। तो करंट क्या हो, इसमें भी करंट क्या हो जाएगी आपकी, एसी ही होगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एसी। अब देखिए यहाँ से एक फिगर बना दिया गया है। ठीक है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है। इसको सप्लाई, फील्ड को एक बाहरी सोर्स के द्वारा सप्लाई एक्साइटेशन किया जा रहा है। अब पूछा कौन सा जनरेटर है आपका, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, शंट जनरेटर है, कम्यूटेटर कंपाउंड जनरेटर है, सीरीज जनरेटर है।
तो ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ईजी व वी में संबंध होगा, ठीक है। ये आपको एक फिगर दे दिया गया, ये शंट जनरेटर है। अब पूछ रहा है कि जो आपका ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा है और ये क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या, इसमें क्या रिलेशन होगा। ईजी इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए होगा, ईजी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए होगा, ईजी प्लस आई ए आर ए इक्वल टू वी होगा। तो बच्चों पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यही होगा, ठीक है। डीसी शंट जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है, खराब होता है, सबसे अच्छा होता है, सबसे खराब होता है, समान होता है। तो बच्चों आपका सबसे अच्छा होता है। अगर किसी बच्चे का डीसी जनरेटर का टॉपिक क्लियरली नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मैंने डीसी जनरेटर को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। आप उसको वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और डीसी जनरेटर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मशीन पर केवल लोड धारा ले जाने वाली वाइंडिंग को कहा जाता है, ठीक। फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, सहायक वाइंडिंग, नन। तो बच्चों ये देखिए लोड वाइंडिंग, ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका आर्मेचर वाइंडिंग। जनरेटर का वह भाग जो एसी को डीसी में बदलता है कम्यूटेटर कहलाता है, ब्रश कहलाता है, आर्मेचर कहलाता है, स्लिप रिंग कहलाता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, कम्यूटेटर कहलाता है, ठीक है। कम्यूटेटर को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। H2O पानी का, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का, भारी जल का, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग हम लोग करते हैं। कम्यूटेटर का विद्युत रोधन होता है, किससे होता है। कम्यूटेटर का जो हम लोग विद्युत रोधन करते हैं वो किससे करते हैं, माइका से करते हैं, वाद्य से करते हैं, टेप का प्रयोग करते हैं और कुछ नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कम्यूटेटर का जो हम लोग प्रतिरोधन करते हैं विद्युत का वो आपका माइका से करते हैं। माइका को हिंदी में अभ्रक भी बोलते हैं, यहाँ पे आपको अभ्रक भी दे सकता है। धारा को कम्यूटेटर से संग्रहित करने वाले को कहते हैं, बेयरिंग कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं, कार्बर ब्रश करते हैं और नन कहते हैं। संग्रहित मतलब कह रहा है कि कम्यूटेटर से धारा कौन लेता है। और देखिए पूरा बात जान लीजिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि कम्यूटेटर से धारा को कौन लेता है। तो देखिए कार्बन ब्रश जो होता है ये कम्यूटेटर से धारा लेता है और वो क्या करता है, बाहरी सर्किट को धारा प्रोवाइड करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, कार्बन ब्रश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर पे की जाने वाली वाइंडिंग डैश डैश होती है, लैप बाइंडिंग होती है, वेव बाइंडिंग होती है, दोनों होती है, नन होती है। तो इसमें आंसर क्या होगा, दोनों होती हैं, ठीक है। एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर करंट में परिवर्तन को डैश डैश कहा जाता है। आर्मेचर प्रक्रिया कहा जाता है, जनरेटर का ईएमएफ, कम्यूटेशन, नन। तो बच्चों इसको कहते हैं कम्यूटेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम वोल्टेज और उच्च करंट मशीनों में किस प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। कार्बन का करेंगे, तांबे का करेंगे, एल्युमिनियम का करेंगे और स्टील का करेंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, तांबा। बेयरिंग खराब होने के कारण मोटर डैश डैश गति से चलने लगती है, धीमी, उच्च, बहुत उच्च, सामान्य। तो बच्चों क्या होगा, ये आपकी बहुत धीमी गति से चलने लगेगी। स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या होती है, 1 होती है, 3 होती है, 2 होती है, 4 होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 होती है। कौन सा पार्ट डीसी मशीन में से यांत्रिक शक्ति के अंतरण को सुगम बनाता है। आर्मेचर, क्रोड, सॉफ्ट, कम्यूटेटर और कूलिंग फैन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉफ्ट। तो बच्चों आज मैंने आपको 63 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डीसी जनरेटर के पढ़ाए हैं। कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए क्योंकि आपके यूपी पीसीएल की वैकेंसी आने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियोस बनाता रहूँ, ठीक है। थैंक यू।